प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। जब हम इतिहास में देखते हैं तो करीब 300 ईस्वी के आसपास कॉन्स्टेंटाइन करके एक राजा था जिसने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को एक धर्म के रूप में अपना लिया। उसने और उसकी सारी प्रजा ने, जबकि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया था, लेकिन इसने प्रभावित होकर एक धर्म के रूप में अपना लिया। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने अपना जिसकी उपासना करते थे उस व्यक्ति को बदल दिया। इसलिए वैसा ही जीवन पापों से भरा हुआ, बुराई से भरा हुआ, वो सिर्फ एक दूसरे धर्म के रूप में बढ़ते गए और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। ये टोटली विपरीत था बाइबल के और प्रभु यीशु मसीह के आने के उद्देश्य से। प्रभु यीशु के आने का उद्देश्य ये था कि मनुष्य का जीवन बदले, वो अपने पाप के बंधन से आज़ाद हो और एक पवित्र जीवन में आगे चल सके। और जब कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा किया तो फिर ये धीरे धीरे धर्म के रूप में दुनिया के कई हिस्सों में फैलता गया। और फिर रोमन कैथोलिक चर्च की पैदाइश हुई और वो भी काफ़ी फैलता गया। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद इस्लाम शुरू हुआ और फिर ईसाई समाज और इस्लाम समाज में बड़ा तनाव था, क्योंकि कई जगह जो ईसाई थी वो इस्लामिक बन गई जिहाद के कारण, और ये तनाव बना रहा। लेकिन करीब 1096 ईस्वी में 1096 एडी एक पोप था जिसका नाम था पोप अर्बन II। उसने क्रूसेड्स शुरू किए। ये क्रूसेड्स धर्म युद्ध थे और इनका उद्देश्य ये था कि जो जो देश पहले या इलाके ईसाई थे और अब इस्लामिक बन गए, उनको जीत ले, और विशेषकर यरूशलेम को जीत ले जो अब मुगल या मुस्लिम शासन में अब आ गया था। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ कि ये क्रूसेड्स या धर्म युद्ध या पोप या ईसाई, ये शब्द बाइबल में कहीं नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि ईसाई शब्द भी बाइबल में कहीं नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बार बार बताता हूँ, प्रभु यीशु ईसाई धर्म बनाने आया ही नहीं, ये लोगों ने बना दिया। खैर, तो ये क्रूसेड शुरू हुई, ये कुछ साल चली क्रूसेड्स ईसाई और मुस्लिम समाजों में। ये बड़े युद्ध रहे और करीब 9 क्रूसेड्स हुए। और उन 9 क्रूसेड्स में से जो तीसरा क्रूसेड था वो इस्लामिक साइड से जो उसका लीडर था या प्रधान था, उसका नाम था सलादीन। और ये सलादीन, इसका रियल नाम था अन नासिर सलाह आद दीन यूसुफ इब्न अयूब, लेकिन लोग इसको शॉर्ट में सलादीन कहते थे। और ये इजिप्ट और सीरिया का पहला सुल्तान था। मिस्र और सीरिया का पहला सुल्तान था। और इसने अपना एक नया इस्लाम में एक नई ब्रांच शुरू की थी जिसको अयूबिक डिनेस्टी कहते थे, अयूबिद डिनेस्टी कहते थे। खैर, ये बहुत शूरवीर व्यक्ति था और इसने उन क्रूसेडर्स को, जो ईसाई फोर्सेस थे, उनको बहुत रेजिस्टेंस दिया, है ना। और जो क्रूसेडर्स में से इस तीसरे क्रूसेड में बहुत बड़ा हीरो निकला, वो रिचर्ड द लायन हार्टेड, ये व्यक्ति था जो इंग्लैंड का था। तो ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में एक शूरवीर जिसको नाइट्स कहते थे, एक शूरवीर पकड़ा गया सलादीन के द्वारा।
और सलादीन वैसे बेरहमी दिखाता था और उसने घोषणा कर दी कि इस शूरवीर को, इस नाइट को, जो क्रूसेडर्स की ओर से था, इसको मार दिया जाएगा। तो इस नाइट ने, इस शूरवीर ने सलादीन से विनती की कि मैं मर जाऊं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मेरी प्रेमिका है वो इस दुख को सह नहीं पाएगी, वो मेरा इंतजार कर रही है। तो सलादीन ने हंस के कहा, "अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो थोड़े ही दिनों में तुझे भूल जाएगी और किसी और से शादी कर लेगी।" उसने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, उसके लिए दुख बहुत होगा।" तो उसने कहा, "ठीक है, अगर मुझे सबूत मिल जाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, तुझे जाने दूंगा। और सबूत में मैं ये चाहता हूं कि उसको पता चले कि तू पकड़ा गया है, तू मारा जाने वाला है, और अगर वो अपना दाहिना हाथ काट के भेज देती है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा।" तो ये संदेश उसकी प्रेमिका को गया जो इंग्लैंड में थी, और जैसे उसे पता चला उसने अपना दाहिना हाथ कटवा कर भेज दिया। और सलादीन शायद ऐसे प्रेम को जानता नहीं था, है ना। उसने इस बात को देखकर उस शूरवीर को रिलीज कर दिया। और आज इंग्लैंड में दो कब्रें बनी हुई हैं आसपास, जिसपे दो सुंदर आकृति की तस्वीर बनी है, एक शूरवीर की, एक नाइट की, और दूसरे पे उसकी दुल्हन की, उसकी पत्नी की। लेकिन पत्नी का हाथ, राइट हैंड, दाहिना हाथ कटा हुआ दिखाया गया है। उनके प्रेम को आज भी लोग याद रखते हैं, है ना। एक बलिदान वाला प्रेम था, जिसने अपना हाथ दे दिया और उसका प्रेमी और एक व्यक्ति, उसकी जान बच गई। और ये सच बात है कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपने प्राण दे देता है। इसमें कोई बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं, अचंभा है, लेकिन एक मित्र ऐसा होता है जो दूसरे मित्र के लिए अपनी जान दे देता है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 15:13 में, "इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे।" इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के लिए प्राण दे। लेकिन एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में भी, एक दूल्हे और दुल्हन के बारे में भी बाइबल उसके प्रेम की परिभाषा देता है। श्रेष्ठ गीत 8:7 में लिखा है, "पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है।" पानी की बाढ़ से भी प्रेम बुझ नहीं सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। इतना बड़ा प्रेम एक दूल्हे और दुल्हन के बीच में हो सकता है अगर उनके बीच में प्रेम है। लेकिन सबसे अचंभित की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम दुश्मनों के लिए दिखाया। दोस्त दोस्त के लिए दिखा दे, प्रेमी या दूल्हा दुल्हन के लिए दिखा दे, प्रेमिका के लिए दिखा दे, या वो अपने दूल्हे के लिए दिखा दे, यह संभव है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम उसके शत्रु थे, जब हम पापी ही थे, तब उसने ऐसा प्रेम हमारे लिए प्रकट किया, दिखाया, प्रमाण दिया, है ना। उसके प्रेम का सबूत दिया। सलादीन ने कहा, "मुझे सबूत चाहिए उसके प्रेम का।" और प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपने प्रेम का सबूत उस कलवरी के क्रूस पर देता है। सिर्फ दाहिना हाथ नहीं, उसके दोनों हाथ, उसमें मोटे कीले ठोक ठोक के गाड़ दिए गए। उसके दोनों पैर में एक मोटा 8 से 10 इंच का कीला घुसेड़ दिया गया, ठोक ठोक के। उसके सिर पर मोटे मोटे कांटों का ताज भोग दिया गया, उसी सिर पे डंडा मारा गया। उसके शरीर पर इतने कोड़े मारे गए उससे पहले, जितना रोमी सैनिकों का जी नहीं भर गया तब तक कोड़े मारे गए। इससे बड़ा
क्या सबूत चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे और आपसे प्रेम करता है ना? उसने अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण लहू बहा दिया, क्योंकि लहू में ही जीवन है, ताकि मैं और आप बच जाएं। उसी लहू से हमारे पाप धुल जाते हैं, है ना? और इसलिए हम विश्वास से, एक पवित्र कल्पना से हम उस कलवरी के क्रूस की तरफ देखें, जहां पर परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण दिया। प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी, है ना? जब उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु की ओर ताकते हैं तो हम जीवन, रोशनी, स्वतंत्रता और प्रेम एक झलक में हम पा लेते हैं, है ना? केवल वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है ना? आज वो कब्र में नहीं है ना? वो शूरवीर और उसकी पत्नी तो कब्र में है ना? लेकिन प्रभु यीशु, जिस गुफा में उसकी देह रखी गई थी, आज वो गुफा खाली है, वो जी उठा है, वो जीवित है, इसलिए आपके जीवन को बदल सकता है। उससे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।